कहते हैं चमत्कार तभी होता है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन इस बार चमत्कार एक 12 साल के गरीब लड़के ने कर दिखाया। पूरे 8 साल से कोमा में पड़े करोड़पति को उसने ऐसे जगा दिया जैसे कोई आत्मा दूसरे को जीवन दे दे। डॉक्टरों ने कहा यह साइंस के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, अगर आप भी इंसानियत और चमत्कारों पर भरोसा करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। रात का वक्त था। सर्द हवाएं दिल्ली के अस्पताल की खिड़कियों से अंदर घुस रही थीं। सब वार्डों में सन्नाटा पसरा था, सिवाय एक कमरे के जहां करोड़पति अर्जुन मल्होत्रा पिछले 8 साल से कोमा में पड़े थे। कभी वह देश के बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। उनकी कंपनी, उनकी शान, यहां तक कि उनकी हंसी भी अस्पताल की मशीनों में कैद हो गई थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, नर्सें अब बस ड्यूटी समझकर आती थीं। लेकिन एक दिन उस कमरे में एक नई आवाज गूंजी, एक छोटे बच्चे की। वो बच्चा था रवि, 12 साल का, जिसकी मां अस्पताल में सफाई का काम करती थी। रवि हर दिन स्कूल के बाद मां के पास आता, लेकिन उस दिन उसकी नजर उस कमरे पर पड़ी जहां कोई नहीं जाता था। उसने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ा आदमी मशीनों से जुड़ा पड़ा था, चेहरे पर गहरी शांति। माँ, ये कौन है? रवि ने पूछा। उसकी माँ बोली, बेटा, ये अर्जुन मल्होत्रा हैं। करोड़पति थे, पर अब 8 साल से कोमा में हैं। डॉक्टर कहते हैं अब शायद कभी नहीं जागेंगे। रवि की आंखों में जिज्ञासा और करुणा दोनों थीं। उसने कहा, माँ, क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सुन नहीं सकते। लेकिन अगर सुन सकते हो तो? रवि ने गंभीरता से कहा। अगले दिन रवि अपने स्कूल से एक पुरानी कहानी की किताब लेकर आया। जब माँ बाथरूम साफ कर रही थी, रवि उस कमरे में गया और धीरे धीरे अर्जुन मल्होत्रा के पास बैठ गया। उसने कहा, नमस्ते अंकल, मैं रवि हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाने आया हूँ। वो धीरे धीरे पढ़ने लगा। एक राजा था जो कई सालों तक सोया रहा। वो आवाज मासूम थी, सच्ची थी, और कमरे में एक अनोखी शांति फैल गई। मशीनों की बीप स्थिर हो गई, मानो हवा भी सुन रही हो। रवि रोज आता, नई कहानी सुनाता, उनसे बातें करता। अंकल, अगर आप जाग गए तो मैं आपको अपनी पतंग दिखाऊंगा। अंकल, आज मैंने क्लास में गोल्ड स्टार जीता। धीरे धीरे नर्सें नोटिस करने लगीं कि जब रवि आता, मशीनों की बीप थोड़ी बदल जाती थी। डॉक्टरों को यह अजीब लगा। एक दिन डॉक्टर शर्मा ने रवि से पूछा, बेटा, तुम रोज इनसे बात क्यों करते हो? रवि ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है अंकल सुन रहे हैं, बस जवाब नहीं दे पा रहे। डॉक्टर ने हल्के में लिया, पर जब कुछ दिनों बाद रिपोर्ट्स आईं तो वे चौंक गए। अर्जुन के ब्रेनवेव्स में हलचल थी। 8 साल में पहली बार कोई प्रतिक्रिया मिली थी। अस्पताल में खबर फैल गई, कोमा पेशेंट में मूवमेंट। मीडिया बाहर जमा होने लगी, लेकिन रवि को इसकी परवाह नहीं थी। वो बस रोज वहां जाता, अर्जुन अंकल से बातें करता। एक दिन उसने उनके ठंडे हाथ को पकड़कर कहा, अंकल, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बस अपनी उंगली हिलाइए। कमरा खामोश था, लेकिन अगले पल एक हल्की सी हरकत हुई। रवि चौंक गया, आंखों में आंसू भर आए। वह चिल्लाया, माँ। अंकल ने उंगली हिलाई। डॉक्टर दौड़कर आए। सबने देखा, हाँ, वाकई उंगली हिली थी। कमरा तालियों से गूंज उठा। ये बच्चा, ये कुछ कर रहा है जो साइंस नहीं समझ पा रही, डॉक्टर शर्मा ने बुदबुदाया। रवि उस दिन देर तक बैठा रहा। उसके छोटे हाथों में अर्जुन का हाथ था। अंकल, आप हिम्मत मत हारना। मैं हर दिन आऊंगा, ठीक है? अगले हफ्तों में रवि का आना अस्पताल की दिनचर्या बन गया। डॉक्टरों ने यह भी नोट किया कि जब रवि की आवाज कमरे में गूंजती थी, अर्जुन का हार्ट रेट स्थिर हो जाता था।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चे की मासूमियत थी या कोई चमत्कार। रवि अब स्कूल के बाद सीधे अस्पताल आता। वह अर्जुन अंकल से बातें करता, गाने सुनाता और कभी-कभी बस उनके पास बैठकर होमवर्क करता। एक दिन वह बोला, अंकल, जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों पार्क में पतंग उड़ाएंगे। मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। कमरे में हल्की हवा चली, जैसे किसी ने उसके शब्दों को महसूस किया हो। महीने बीत गए। डॉक्टर अब उम्मीद करने लगे थे। उन्होंने एक दिन रवि से कहा, बेटा, हम अब हर दिन तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। तुम नहीं जानते तुमने यहाँ कितना बदलाव लाया है। फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रवि रोज की तरह आया, लेकिन आज अर्जुन की आंखें थोड़ी सी खुली थीं। मशीनों की बीप तेज हो रही थी। रवि दौड़कर पास गया, बोला, अंकल, मैं हूं। रवि अर्जुन की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। डॉक्टर भागे आए। हे भगवान, यह तो चमत्कार है, अर्जुन ने होठों से धीरे कहा। बच्चा कहाँ है वो बच्चा? रवि ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। मैं यही हूँ अंकल, डॉक्टरों ने बताया। ऐसा जागरण मेडिकल हिस्ट्री में नहीं देखा गया। यह साइंस से परे है। अर्जुन कोमा से पूरी तरह बाहर आ गए, लेकिन जब उन्होंने रवि के बारे में सुना, उन्होंने कहा, मैं जीवित हूँ क्योंकि उस बच्चे की आत्मा ने मेरी आत्मा को पुकारा। अर्जुन मल्होत्रा ने ठीक होने के बाद सबसे पहला काम किया, रवि और उसकी माँ को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, रवि, अब से तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारे लिए मेरा घर, मेरी दौलत सब खुला है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, मुझे बस आपकी मुस्कान चाहिए। बस आप कभी फिर अकेले मत होना। वो दिन था जब करोड़पति ने जीवन पाया और एक गरीब लड़के ने अपनी इंसानियत से इतिहास रच दिया। डॉक्टरों ने महीनों तक रिसर्च की, लेकिन नतीजा एक ही आया, यह प्यार और विश्वास का चमत्कार था। एंडिंग हुक, दर्शकों को जोड़ने वाला समापन। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि दिल की ताकत की है। जब इंसान सच्चे दिल से किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो ब्रह्मांड भी सुनता है। अगर आपको रवि की इंसानियत ने छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी इंसानियत में विश्वास रखता हूं, क्योंकि शायद अगला चमत्कार आपके दिल से ही शुरू हो।